क्या कांग्रेस की ये रणनीति ओबीसी समुदाय का भरोसा जीत पाएगी या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है? मैं ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स में बेहद अहम है। कांग्रेस पार्टी की ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की रणनीति। हाल ही के दिनों में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को अट्रैक्ट करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और आज हम इन सभी अपडेट्स पर डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कांग्रेस ओबीसी समुदाय के लिए क्या कर रही है और ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक देश की लगभग 40 से 60% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है। ये समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित रहा है और इसीलिए उनकी मांगे और अधिकार हमेशा से भारतीय राजनीति का केंद्र रहे। ओबीसी समुदाय का वोट बैंक किसी भी राजनीतिक दल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी और प्रभावशाली पार्टियों में से एक है, अब इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए नई और मजबूत रणनीतियां बना रही है। खासकर 2023 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ओबीसी वोटरों को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी ये रणनीतियां कितनी कारगर है। आइए इसे डिटेल से समझते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए कई बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। इनमें सबसे चर्चित है जातिगत जनगणना का मुद्दा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जातिगत जनगणना ओबीसी समुदाय के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना है कि जब तक ओबीसी समुदाय की सटीक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक सिचुएशन के बारे में सही आंकड़े नहीं होंगे, तब तक उनके लिए उचित नीतियां बनाना और लागू करना काफी मुश्किल है। 2023 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा और 2024 की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके हक की बात को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सम्मान की मांग को जोर शोर से उठाया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ओबीसी समुदाय के लिए कई बड़े वादे किए। पार्टी ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, 50% आरक्षण की सीमा को हटाने के लिए संविधान संशोधन करेंगे, ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में अधिक अवसर सुनिश्चित करेंगे। ये वादे ओबीसी समुदाय के बीच काफी चर्चा में रहे और कई लोगों ने इसे एक पॉजिटिव कदम माना। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के नेताओं को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर उनकी भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की है। हाल ही में 14-15 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में कांग्रेस ने अपनी ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की एक बड़ी बैठक आयोजित की। इस बैठक में देश भर से 40 से अधिक ओबीसी नेता शामिल हुए। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य था ओबीसी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना, उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बनाना, ओबीसी नेताओं को पार्टी में बड़े पद देकर उनकी आवाज को और मजबूत करना। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने ओबीसी विभाग में ज्यादातर यादव नेताओं को ही प्राथमिकता दी है, जिसके कारण अन्य ओबीसी समुदाय जैसे कुर्मी, मौर्य या अन्य छोटे समूहों में नाराजगी देखी गई है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे कांग्रेस को संबोधित करना होगा। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने और इसे और प्रभावी बनाने के लिए कई वादे किए हैं। मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का लेजिस्लेशन पास किया था। हालांकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में विशेष योजनाएं लागू की हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि उनके शासन में निजीकरण और नौकरियों में कमी के कारण ओबीसी समुदाय की भागीदारी कम हुई है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरी में विशेष कोटा लागू करेंगे। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं में ओबीसी समुदायों को प्राथमिकता देंगे। जातिगत जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके ओबीसी के लिए लक्षित नीतियां बनाएंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और कांग्रेस की ओबीसी रणनीति भी इससे छूटी नहीं है। कुछ आलोचनाएं और चुनौतियां हैं जो सामने आई हैं। वोट बैंक की राजनीति का आरोप। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस का ओबीसी पर फोकस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओबीसी रणनीति ज्यादा प्रभावी नहीं रही और बीजेपी ने इन राज्यों में जीत हासिल की।
कांग्रेस अब ओबीसी समुदाय को साथ लाने के लिए और बड़े कदम उठाने की योजना बना रही है। मेगा ओबीसी रैली। कांग्रेस जल्द ही एक देशव्यापी ओबीसी रैली आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें जातिगत जनगणना और ओबीसी अधिकारों पर जोर दिया जाएगा। ओबीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम। पार्टी ओबीसी युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, ताकि उन्हें राजनीति में आगे लाया जा सके। कांग्रेस की ओबीसी रणनीति एक बड़ा कदम है, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये तभी सफल होगा जब ये रणनीति जमीनी स्तर पर लागू हो और सभी ओबीसी समुदायों को एक समान प्रतिनिधित्व मिले। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस की ये रणनीति ओबीसी समुदाय का भरोसा जीत पाएगी या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।